ने आण शक्य होणार आहे। समृद्धी महामार्ग मुंबईच्या दिशेला JNPTशी जोडला जाणार असल्याने नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यातील माल आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी कमी वेळेत पोहोचवता येणे शक्य होणार आहे। नांदेडला समृद्धी महामार्गाशी जोडताना नांदेड शहरातही रस्ते तयार करावे लागतील। गोदावरी नदीवरील देगलूर नाक्याच्या परिसरामध्ये एक पूल उभारावा लागेल। हे काम सुमारे पुलाचं 1000 कोटीच्या आसपास असून त्यातही कालच्या बैठकीत तात्विक मंजुरी देण्यात आली। नांदेड शहरामध्ये उभारल्या जाणाऱ्या या पुलाच्या जोड रस्त्याला या पुला वापरासाठी नांदेडच्या रहिवाशांना कोणताही टोल द्यावा लागणार नाही। एकूणच 6.5 कोटी रुपयाचा इतका अंदाजित खर्च असलेला महाविकास आघाडीचा हे दोन्ही निर्णय म्हणजे मकर संक्रांतीच्या पर्वावर राज्य सरकारने नांदेड आणि मराठवाड्याला दिलेली मोठी भेटच म्हणावी लागेल। हा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी यापुढेही मोठे काम करावे लागणार आहे। नागरिकांच्या सहकार्याच्या आणि आशीर्वादाच्या बळावर हे काम लवकरच पूर्ण होईल याची मला खात्री आहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो हमारे नेता अशोक जी चौहान ने जो बैठक मुख्यमंत्री के साहब के साथ बैठक जो हुई है और उन्होंने जो घोषणा की है कि देगलूर नाके के जो ब्रिज के लिए 1000 कोटी जो मंजूर किया गया, मैं तहे दिल से पहले हमारे नेता अशोक जी चौहान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो हमारे नेता ने जो वादा किए थे वो पूरा किए। क्योंकि जिस तरह से आज अघाड़ी सरकार में हमारे नेता माननीय अशोक जी चौहान जो बांधकाम मिनिस्टर है और नांदेड़ के पालक मंत्री है, और जिस तरह से हमने हमारे ग्रुप ने शेर अली मसूद खान की सदारत में हमने जो एक वक्त पूरा जाकर मिलकर जो एक एप्लीकेशन दिए थे 20-25 दिन पहले, और हमने साहब से कहा था कि साहब ये ट्रैफिक में बहुत अड़थड़ा हो रहा देगलूर नाके से, और बाहर की ट्रैफिक जो आने की वजह से आज हमारे जो देगलूर नाके पर ट्रैफिक बार बार जाम होता है और कोई घटना होती रहती है। इसलिए हमने नेता से हमने मसूद खान साहब की नेतृत्व में सदारत में एक वक्त मिलकर उसको बोला और हमारे नेता ने उसको मंजूर किया गया। हमने देखे कल उनकी क्लिप ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है और जिस तरह से 1000 कोटी देगलूर नाके परिसर के गोदावरी नदी के ऊपर ब्रिज बांधने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा बोलकर उन्होंने बताए गए। और मैं सभी हमारे आमदार अमर राजूकर, DP सावंत साहब, मोहन अंबड़े और हमारे महापौर वेवन करताई और जितने हमारे मसूद खां, हमारे पदाधिकारी जितने भी सभागार था, हमारे देगलूर नाके के नगर सेवक सभी उसमें इन्वॉल्व है। हमारे कांग्रेस की ओर से एक बड़ा काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज तक इस ट्रैफिक की समस्या इतनी थी कि बार बार ट्रैफिक जाम होता था और लोग बताते थे क्या होगा। कांग्रेस सरकार, अघाड़ी सरकार ने जो निर्णय लिया है, और हमारे नेता ने ये भी बताया कि वे जालने से लेकर नांदेड़ तक 5000 कोटी का 6 पदरी रोड जो जोड़ने का काम किया। मैं तहे दिल से हमारे नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे समाज की ओर से मैं बार बार ये अपना हमारे नेता से कहते थे हम लोग, मसूद खान, हम सभी मिलकर कि भाई हमारे शहर का विकास कीजिए। और जिस तरह से आज हमारे नेता 1 साल बांधकाम मंत्री बनने के बाद में जो घोषणा की है उन्होंने, इससे पहले देखिए कि 50 कोटी महापालिका को दिए, फिर 170 कोटी महापालिका को दिए। तो ये नेता का एक नेतृत्व है और नांदेड़ से लगाव है, और नांदेड़ की मजबूत लीडरशिप करने का काम सिर्फ अशोक चौहान ही कर सकते हैं और कांग्रेस ही कर सकती है। फिर मैं अपनी देगलूर नाके की जनता की ओर से और हमारे सभी नगर सेवक, कांग्रेस के सभी नगर सेवक का ओर के तरफ से हमारे नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मैं मीडिया के माध्यम से हमारे नेता का अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से नेता जो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं, और वाहिद एक नेता है नांदेड़ का विकास करने के हद तक देखे हैं आपने। पहले महाराष्ट्र के पालक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री और नांदेड़ शहर के पालक मंत्री श्रीमान जी अशोक जी चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो देगलूर नाके पर जो ट्रैफिक का जो बहुत अड़चन जा रही थी उसके लिए जो बापना टी पॉइंट से लेके नोबल शादी खाने तक जो ब्रिज का जो बजट पास किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे देगलूर नाके की समस्या पूरी, ट्रैफिक की समस्या पूरी हो जाएंगी और आजू बाजू के भी समस्या पूरी हो जाएंगी, क्योंकि
वो बीच पे से सब ट्रैफिक चालू हो जाएगा, आने जाने वालों के लिए बहुत सहूलतें हो जाएंगे। इसलिए मैं अशोक राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आमदार साहब, डीपी साहब और हमारे अमर भाऊ राजूकर, हम्बर्डे साहब, और इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने भी इस काम में बहुत दिलचस्पी से कोशिश करके साहब को बोलकर ये काम पास कराए हैं, बजट पास कराए हैं। इसलिए मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिली कि महाराष्ट्र के माजी सीएम और इस ज़िले के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, मेरी मुराद जनाब अशोक चौहान साहब से है। अशोक चौहान साहब ने कल एक इंटरव्यू में बताया कि नांदेड़ शहर के लिए जो देगलू नाका और पुराने शहर के ट्रैफिक का मसला था उसको हल करने के लिए उन्होंने 1000 कोटी का बजट का पैकेज मंजूर करवाया है। मैं सबसे पहले मेरी जानिब से और देगलू नाका की अवाम की जानिब से और हमारे तमाम ग्रुप की जानिब से, मसूद खान साहब की जानिब से, सत्तार भाई की जानिब से और हम तमाम नगर सेवकों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे माजी पालक मंत्री हमारे जनाब डीपी सावंत साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसमें उनकी भी बड़ी कोशिश रही है। उसी के साथ साथ हमारे आमदार दक्षिण के हम्बर्डे साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अमर राजूरकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इन तमाम लोगों की कोशिशों की वजह से, नुमाइंदगी की वजह से अशोक चौहान साहब ने दिलचस्पी लेकर इस मसले को हल करने का काम किया है। ये ब्रिज बाफना के चौरस्ते से लेकर नोबल फंक्शन हॉल तक एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का मसला हल होगा। आसानी बाहर शहर से आने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक का मसला हल होगा, देगलू नाका के रहने वालों के लिए भी और ओल्ड सिटी के लोगों के लिए भी इसकी तकलीफ़ें दूर होंगी। उसी के साथ साथ न सिर्फ ये 1000 कोटी उन्होंने मंजूर किया है, बल्कि महानगर पालिका को इससे पहले हर वार्ड में 2 कोटी के हिसाब से 20 वार्डों में 40 कोटी और उसी तरह काले पुल का, गाड़ीपुरा हबीब टाकिस काले पुल का जो मसला बहुत ज़्यादा संगीन मसला था, वो वहाँ पर रास्ता बनाने की डिमांड गाड़ीपुरा वालों की थी, उसमें 5.5 कोटी उन्होंने मंजूर किया। और उसी के साथ साथ लेबर कॉलोनी हो, शहर के अंदर और दीगर रास्ते हो, नावघाट के रास्ते हो, नदी किनारे के, उसके लिए भरपूर रकम मंजूर की उन्होंने और वो काम शुरू होने जा रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस कोई काम नहीं करती, सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है और मैं तो सिर्फ कहूँगा कि हमारे अशोक चौहान साहब ही काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट अगर किसी को चाहिए तो वो कांग्रेस और अशोक चौहान साहब के पीछे मजबूती के साथ खड़ा रहे। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बहकावे में जो लोग बहकाते आते हैं इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए, जज्बाती नारे देते हैं, जज्बाती तकारीर करते हैं और अवाम उसमें बहकर अपने वोटों का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियों को, फाशिस्ट ताकतों को मतलब ताकत मिलती है। इस तरह मैं इस मौके पर इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने इलाकों के डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो हमको कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और फाशिस्ट ताकतों को ख़त्म करने का काम करना चाहिए। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।